अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी माजी के अंदर मुकम्मल होने वाले वाकयात के सेंटेंस। जैसे कि बच्चे गांव के लिए जा चुके थे, स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच चुके थे। यानी आपको इस बात का यकीन हो कि इस सेंटेंस के अंदर जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो माजी के अंदर मुकम्मल हो चुका है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जरूरी है कि इस फॉर्मूले को गौर से समझें। सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक है, हेड ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं। जिस तरीके से डू और डज की कंफ्यूजन हो रही थी, या विल और शल कहां पे लगेगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेड है। तो शी हैड, राइट की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है रिटन, शी हैड रिटन अ लेटर। ये एक खत लिख चुकी थी, यानी पास्ट के अंदर एक खत मुकम्मल कर दिया गया था, यानी एक एक्शन है जो पास्ट के अंदर मुकम्मल था। शी हैड रिटन अ लेटर, ये एक खत लिख चुकी थी। इसने खत लिख दिया है नहीं, ये एक खत लिख चुकी थी। उसने खाना खा लिया था, शी हैड eaten a meal, उसने खाना खा लिया था। तो यानी हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्मूला है। इसको एक मर्तबा आप गौर से समझ लें। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिंदगी भर कभी भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी। अब सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये नेगेटिव के अंदर हो, शी हैड ईटन अ मील तो है कि इसने खाना खा लिया था। अब हम कहते हैं कि इसको नेगेटिव में चेंज करने की कोशिश करें, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वर्ब से पहले नॉट को पुट करना है। शी हैड नॉट ईटन अ मील, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अब शी की जगह आपका कोई भी पर्सन हो, आई हो, वी हो, यू हो, they ho, boys ho, girls ho, whatever the subject is, we will put had as helping verb, third form of any verb, and then if required we will put an object. अब इसको नेगेटिव करने के बाद अगर इसको क्वेश्चन पूछना है, हम पूछना चाह रहे हैं क्या इसने खाना खा लिया था, तो हेड को सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे, हैड शी ईटन अ मील, और क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर पुट करेंगे। हेड का जब एच पड़ा होगा तो सब्जेक्ट यानी शी का एस स्मॉल लेटर्स में चला जाएगा। जब कभी भी खमा वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर हो, या 12 टेंसेस में कोई भी टेंस हो, जब हम उसको इंटेरोगेटिव के अंदर चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जब हम पहले पुट करेंगे सब्जेक्ट से, तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और सब्जेक्ट स्मॉल में चेंज हो जाएगा। अगर नेम ना हो तो, अगर कोई भी प्रोनाउन है तो उसका पहला लेटर शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर करना है तो हम करेंगे हैड शी नॉट ईटन अ मील, क्या उसने खाना खा नहीं लिया था। तो इस पूरे लेक्चर को कंपाइल अगर करें तो मुख्तसर ये कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि ये टेंस आपको
बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं कि जिंदगी भर ये टेंस आपके दिमाग से ना निकले, तो इन जैसे तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। यानी आप 10 सेंटेंस बनाए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं। इसी तरीके से यू के सेंटेंसेस बनाएं, दे पे, बॉयज पे, गर्ल्स पे, जितने भी सब्जेक्ट आपके जहन में आते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू।